दुर्गे दुर्गति परिहारी जय। नमस्कार। नवरात्रि की इस जागरण में आपका स्वागत है। नवरात्रि की इन नए 9 दिनों के व्लॉग में हम जानेंगे नवरात्रि का अर्थ क्या है, नवरात्रि के मायने क्या है, और नवरात्रि के इर्द गिर्द हम कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं जैसे कि नवरात्रि, जिसमें 9 ये एक आंकड़ा है, त्रिदेवी त्रि ये एक आंकड़ा है, 64 योगिनी ही, या फिर अष्ट मातृका है, सप्त सिंधु है, पंचकन्या है, त्रिदेवियाँ हैं, या फिर हम देख सकते हैं साती आसरा है। ये क्या है, ये आंकड़े क्या है, और ये स्त्री की जो एनर्जी है वो क्या है, ये हम इस ब्लॉग में जानेंगे। शुरुआत करते हैं हम नवरात्रि इस शब्द से ही। इस नवरात्रि का अर्थ क्या है और इसके मायने क्या है, ये क्यों होती है। वैसे तो आमतौर पर भारतीय उपखंड में 4 तरह की नवरात्रियाँ आती है। माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि। आमतौर पर चैत्र की नवरात्रि और अश्विन महीने की नवरात्रि ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों में वो प्रचलित है। चैत्र महीने की नवरात्रि जो है वो वसंत ऋतु के आगमन या फिर गर्मियों की शुरुआत के समय आती है, और जो शरद मास के शुरुआत में आती है वो अश्विन मास की नवरात्रि होती है। अगर हम देखें आमतौर पर तो दोनों ही ऋतु चक्र के अनुसार ये चारों ही नवरात्रियाँ आती है। चैत्र महीने की नवरात्रि गर्मी और अश्विन महीने की नवरात्रि सर्दी की शुरुआत में आती है। इसके मायने ऐसे है जैसे कि निसर्ग जैसे ही बदलता है वैसे वैसे हम उस निसर्ग का आदर करें, निसर्ग के साथ एक साथ हो जाए। लेकिन यह 9 दिनों में क्यों मनाई जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। अश्विन महीने की नवरात्रि जो है, जो अभी हम दुर्गा माता की विग्रह की पूजा करते हैं। बंगाल में दुर्गा माता का आगमन हो जाता है। महाराष्ट्र या फिर बहुत सारे जगहों पे घट स्थापना होती है, कुमारी पूजन होता है, या फिर गुजरात में गरबा की स्थापना की जाती है। हम जानेंगे इस नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में नव और रात्रि ये 2 शब्द आते हैं। नव का मीनिंग होता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से जो 9 आंकड़ा है वो नव का अर्थ है, और रात्रि यानी कि रात के समय। सो ये समूह है 9 रात्रि के समूह, 9 रात्रियों के समय का, और 10वां दिन हम दशहरे के नाम से जानते हैं। जो गुजरात में गरबा की स्थापना होती है, या महाराष्ट्र में घट स्थापना होती है, या फिर बहुत सारी जगह पे कलश स्थापना होती है। मिट्टी लाई जाती है, उसमें कुछ बीज रखे जाते हैं, और उन 9 दिनों में वो बीज अंकुरित हो जाते हैं। ये जो 9 दिन है वो माता के गर्भ में एक बच्चा 9 महीने का आसरा लेता है, और 10वें महीने में अपना नया जीव जन्म लेता है। उसी का ये एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर उसी के अनुसार ये नवरात्रियों का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। नवरात्रि में ये 9 महीनों के बारे में हम जान सकते हैं। अपनी माता इन 9 महीनों में कितने कष्ट में आती है, कितने कष्ट सहन करके 10वें महीने में एक नया जीव अंकुरित करती है। उसी का ये रिप्रेजेंटेशन नवरात्रि में आता है। जो शब्द घट या फिर कलश या फिर गरबा है वो कई मायनों में संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया हुआ है। गर्भ यानी कि माता के गर्भ में 9 महीने अंकुरित होता हुआ वो एक छोटा सा जीव, और 10वें महीने में उसका आगमन। यही है नवरात्रि के नवरात्रि का अर्थ।
आदि शंकराचार्य अपने मातृपंचकम में कुछ ऐसा कहते हैं। आस्ताम तावदीयम प्रसूति समये दुर्वारशूल व्यथा नैरुच्यम तनुशोषणम मलमयी शय्या च सामस्तरी एकास्यपि नगर्भभार भरणक्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं निष्कृति मुन्नतोपि तनया तस्य जनन्ये नमः। कितना भी बड़ा हो अपना बेटा हो या फिर कितनी भी बड़ी अपनी बेटी हो, बहुत नेता हो या फिर और अन्य कहीं रहेगी, लेकिन जो 9 महीने तुम जो एक माता हो उसने जो कष्ट सहन किए हुए हैं, 9 महीने तुमने उसका अपना जो सब कुछ है वो उसको दे दिया है। तुम क्रुश होती गई लेकिन तुमने अपने बच्चों को दे दिया है उस 9 महीने में, और उसके बाद एक नए जन्म को, नए बेटे को या बेटी को जन्म दिया है। उतना ही नहीं तो इसके बाद गर्भधारणा के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद तुमने 1 साल उस बच्चे के मलमूत्र में भी एक निकाला, लेकिन तुमने चू भी नहीं की। कितना भी बड़ा अपना बेटा हो, लेकिन तुम उससे हमेशा ही बड़ी हो, ओ माता। नवरात्रि के 9 दिनों को अगर हम विभाजित करें तो पहले 3 दिनों का एक संच, बीच के 3 दिनों का एक संच और आखिर के 3 दिनों का एक संच आता है। पहले 3 दिनों का जो संच है वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है या फिर तमोगुण को अधीन है। दूसरा जो संच है वो रजोगुण को रिप्रेजेंट करता है या रजोगुण अधीन है, और तीसरा जो संच है वो सत्वगुण को अधीन है। तमोगुण की देवता है महाकाली, रजोगुण की देवता है महालक्ष्मी और सत्वगुण की देवता है महासरस्वती। जो तमोगुण है वो क्लेश है, वो जाड्यता है, जो आलस्य है। इन तीनों से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम कार्य प्रवीण हो जाते हैं, कार्य प्रवृत्त हो जाते हैं, जिसकी अधिष्ठाती देवता है महालक्ष्मी। और जो प्यूरिटी या फिर सत्वता जो आती है वो है सत्वगुण के आखिर के 3 दिन, जो जिसकी अधिष्ठाती देवता है महासरस्वती। अगर आपने देखा होगा तो नवरात्रि के ये 3 आखिरी दिनों में महासरस्वती का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है या बलिदान और विसर्जन किया जाता है इन आखिरी 3 दिनों में। साउथ ऑफ इंडिया या फिर दक्षिण भारत में अपने गुरु के पास जाना और उनको दशहरे के दिन इस सरस्वती पूजन के बाद गुरु पूजन बड़ा मान्यता दायी और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही हम दशहरा देखते हैं, हम इसके बारे में और जानेंगे आगे के ब्लॉग्स में। जो दुर्गा सप्तशती है उसमें कोई एक राक्षस बताए गए हैं और दुर्गा ने या फिर देवता ने या फिर ये जो फेमिनाइन पावर है उसने उनका निर्दालन किया है, उनका मर्दन किया हुआ है। ये जो शब्द मर्दन है वो बहुत ही अच्छा है। मर्दन का अर्थ होता है रगड़ना। अभी किसको रगड़ना है तो उसमें कुछ एक 9 राक्षस बताए हैं, उनके बारे में पता कर लेते हैं। सबसे पहला आता है मधु, यानी कि जो लालसा है, जो क्रेविंग है इंसान का, उसको मधु है। फिर आते हैं कैटभ, यानी कि डिसलाइक, यानी कि मुझे अच्छा नहीं, रुचि नहीं है, किसी चीज़ में रुचि नहीं है, या फिर जो हेट्रेट है उसको हम कैटभ के राक्षस से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फिर आता है धूम्रलोचन। धूम्र का मतलब है धुआं और लोचन यानी कि आंखें, जिसकी आंखें में धुआं भरा हुआ है, यानी कि जिसको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है। रक्त बीज आगे आने वाला राक्षस है, यानी कि हर रेशे रेशे में, हर रक्त के बिंदु में जो ग्रीड या फिर जो मोह भरा पड़ा है
उसको रक्त बीज से रिप्रेजेंट या फिर हम उसको जान सकते हैं। फिर आता है शुंभ, यानी कि खुद पे विश्वास न रखना, सेल्फ डाउटिंग उसको हम कह सकते हैं। फिर आता है निशुंभ, ये तो ठीक है सेल्फ डाउटिंग। निशुंभ क्या है? तो दूसरों पे भी विश्वास न रखना, ये अविश्वासता, उसको हम निशुंभ से जानते हैं। फिर आता है महिषासुर, यानी कि आलस्यता, प्रमाद, या फिर जो हम आजकल जो शब्द सुनते हैं डिप्रेशन या फिर इनर्शिया, जिसमें इंसान खुद को महसूस करता है अकेला है, या फिर महसूस कर सकता है कि वो और कुछ नहीं कर सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। फिर आता है राक्षस चंड, यानी कि सबका विरोध करना। फिर आता है मुंड, यानी कि जो सुन नहीं सकता, या फिर जिसको सर नहीं है, जिसको दिमाग ही नहीं है। ऐसे ये 9 राक्षस जो बताए हैं, वो 9 राक्षस जैसे दुर्गा सप्तशती में बताए हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं मानसिक अवस्थाओं को बताते हैं। ऐसे ही 9 मानसिक अवस्थाओं का निर्दालन करना, मर्दन करना, या फिर इसको रगड़ना, और उससे आगे जाके एक दुर्गा नाम की देवता को स्थापित करना, यानी कि अपनी जो एनर्जी है, जो अंदर में छुपी हुई जो शक्ति है, उसको बाहर करना, उस शक्ति को जागर करना, यही नवरात्रि के 9 दिनों का अर्थ है। तो आइए इन 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिनों में उस माता को प्रणाम करें जिसने हमें जन्म दिया है, और उन 9 राक्षसों का निर्दालन और मर्दन करे जो अपनी मानसिक अवस्थाएं हैं, और अपनी जो एनर्जी या फिर अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको इतना उजागर करे और उसका जागरण करे। यही नवरात्रि में हम देवी या फिर अपनी अंतरात्मा की उस शक्ति को मांग सकते हैं। आगे देखेंगे हम नंबर या फिर आंकड़ों का संचय और इस फेमिनाइन पावर या शक्ति के बारे में। तो देखते रहिए इस ब्लॉग सीरीज को। धन्यवाद।